angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 डिग्री and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दूसरी हमारे पास एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और दो एंगल्स हैं हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो एक है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और एक है 8 मीटर बिल्डिंग। कुछ इतनी ही बना देते हैं, ठीक है। ये है 8 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ठीक है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऊपर की साइड बनते हैं, तो हमें ऊपर इस बार हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए है। और कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से लेकर यहाँ और यहाँ पर। ये 8 मीटर बिल्डिंग थी, इसके टॉप से भी बनेगा, बॉटम से भी बनेगा। और कहाँ से बन रहा होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है इसके टॉप पर से बनेगा, कहाँ तक, एक यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हमें हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए, तो हम एक ग्राउंड से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल है। उसके बाद अब हमें एक एंगल यहाँ तक चाहिए, दूसरा यहाँ तक चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ दीज टू लाइंस, पहला और दूसरा ये रहा, ठीक है। अब ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब टॉप से 30 डिग्री था और बॉटम से 45 डिग्री था। ये रहा बॉटम से 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, जो सारी है इसकी हाइट फाइंड करनी है। दूसरा हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस होने वाला है इसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे वे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, क्यों करनी है ये लाइन ड्रॉ वो भी बता दूँ। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, मतलब ये वाली जो साइड है ये इक्वल होने वाली है दोनों। तो ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमें 8 मीटर मिल गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैं x लिख दूँगी, ठीक है। मेरे को x फाइंड करना है और एक मेरे को ये भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस है, इसको मैं d लिख देती हूँ, ठीक है। अब लेबल कर लेंगे इसको, a b c d e लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी कुछ लिखेंगे, इसको p लिख देते हैं। लेबलिंग हो गई। अब हमें लिखना है कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन वाज हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो 8 मीटर है। AD हमारे पास 8 मीटर्स है, ठीक है। फिर हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं, तो PCD इज़ 30 डिग्री एंड PCA इज़ 45 डिग्री। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ भी आ गई है, AB, ये भी 8 मीटर है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें ये चीज़ फाइंड करनी है CE, जिसको मैंने x लिखा है, और AB भी मेरे को फाइंड करना है, जिसको मैंने D लिखा है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहला इज़ CAB और दूसरा CDE, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो AB है ये DE के इक्वल आएगा, तो ये भी D ही हुआ, ठीक है। तो मतलब इस ट्राइंगल में अगर मेरे पास D की कुछ वैल्यू आएगी तो सेम यहाँ पे भी वो इक्वल ही होने वाला है। तो जैसे पिछले सम में हमने H को लिया था, दो इक्वेशंस बनाई थी जिसमें H आ रहा था और H दोनों में एक साइड पे लिख दिया, फिर दोनों की जो वैल्यूज़ आई उनको आमने सामने कर दिया, फिर उसमें से x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल्स में d की वैल्यू निकालेंगे, d को एक साइड पे रखेंगे, जो इक्वेशंस आएंगी उनको आमने सामने कर देंगे, उसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, CDE। ट्राइंगल लिया CDE, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सम में भी, तो CE ओवर DE लिखूँगी। अब ये आएगा मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ हमने लिखनी थी, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं,
PC और AB, तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे Z शेप जब बनती है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल होती है, और यहाँ पर जब Z शेप बनती है वो वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी देखो Z शेप बन रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा। तो दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, यहाँ पे देखो, ठीक है, मतलब ये आएगा 30 डिग्री। अब मेरे को लिखना था CE ओवर DE, तो CE ओवर DE परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आएगा tan 30 के इक्वल, ये है tan 30। CE इज x, DE इज D, tan 30 इज 1√3, 1/√3। अब मेरे को D एक साइड पे लिखना है, तो मैं लिखूंगी इसको, D इस तरफ चला जाएगा और x√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल इज CAB, CAB, यहाँ पर परपेंडिकुलर इज CB और बेस इज AB, CB इज CE प्लस EB, CE इज x, EB इज 8, मतलब CB इज x प्लस 8, x प्लस 8। यहाँ पे मेरे को एंगल लिखना था, वो मैंने लिखा ही नहीं। CB ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan 45। अच्छा जी, अब x प्लस 8 लिख दिया। AB क्या है? D है। tan 45 क्या है? 1 है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ सामने ले जाऊँगी तो ये बनेगा x प्लस 8 इक्वल्स D। यहाँ पे मेरे पास D आया था इसके इक्वल, यहाँ पे D आया इसके इक्वल। अब 1 और 2 में से मेरे को क्या मिल रहा है? D इसके भी इक्वल है, D इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं लिखूँगी x√3 इक्वल्स x प्लस 8, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा x कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल्स 8, यानी कि x इक्वल्स 8 ओवर √3 माइनस 1। अब हमने कौन सी क्लास में किया था, या 9th में किया था शायद, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज किया करते थे हम जब हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता था, तो हम रैशनलाइज कर देते थे, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एक होल नंबर बन जाता था। तो कैसे करते थे? मल्टीप्लाई, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसी को लिखेंगे, लेकिन ये जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, तो ये बनेगा √3 + 1 √3 + 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 8 √3 + 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे a + b, सॉरी a - b, a + b, ये बन जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर इज 3, -1 का स्क्वायर इज 1, ये 3 - 1 बनेगा 2, 2 को 8 से आप कटिंग कर दोगे तो बनेगा 4 √3 + 1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया रैशनलाइज करके। तो ये है मेरे x की वैल्यू, मेरे x की वैल्यू, x इज़ 4 √3 + 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अभी सी बी पूरा क्या निकालूंगी मैं? 4 √3 + 1 और 8 को भी प्लस कर दो, तो यानी कि CB इज़ x + 8, मतलब 4 √3 + 1 + 8, ठीक है, ये बन जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 4 को कॉमन निकाल देंगे, तो 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे √3 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। 4 √3 + 1 + 2, दिस इज 4 √3 + 3, एंड यहाँ पे √3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। 4 √3 1 + √3, बड़ा गंदा आंसर आया पर आ गया। अच्छा, अब D क्या है? x + 8, यहाँ पे D इक्वल्स x + 8। x क्या था? x था हमारे पास 4 √3 + 1, 4
√3 + 1 + 8। ये देखो सी बी क्या निकाला था हमने, यही था, सेम आ गया, मतलब डी की भी वही वैल्यू है जो सी बी की है। तो ये डी सी बी दोनों सेम है, मतलब हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट भी और दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस भी दोनों इक्वल हैं, सेम आंसर आएगा। सो दिस इज योर आंसर।